जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी रसोई में पाया जाने वाला लहसुन कितना चमत्कारी और फ़ायदे वाला होता है। आज की वीडियो में हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे, साथ ही अगर आपकी कोई शारीरिक बीमारी है वह भी कैसे लहसुन से दूर की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं हमारे बालाजी महाराज और क्या क्या बताते हैं लहसुन के उपाय के बारे में। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए मैं आपको लहसुन के कुछ उपाय बताऊंगा, तो आप पहले ध्यान से इस उपाय को समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा, दूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुरु जी का कहना है, मैं आपको एक एक उपाय यहाँ पर बताऊंगा जो आप ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इन सभी उपायों को करिएगा। गुरुजी कहते हैं, देखिए पहला उपाय है, अगर आप लाख मेहनत करने के बाद आपको आपका मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है तो आप इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको यहाँ पर उसका परिणाम नहीं मिल रहा है जैसा आप परिणाम चाहते हैं, तो इसके लिए आप यह करिएगा। आपको शनिवार के दिन, कौन से दिन, शनिवार के दिन अपने पर्स में एक लहसुन की कली रखना है। कली का मतलब होता है सिर्फ एक लहसुन, ध्यान रखना, सिर्फ एक लहसुन। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2 कली है, इसका एक कली आपको अपने पर्स में रखना है, ठीक है। अब जब इसे आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो 2 दिन बाद इसे आपको हटा देना है, ठीक है। मान लीजिए आज आपने इस कली को अपने पर्स में रखा है तो कल आप इसे अपने पर्स से हटा दें, ठीक है, यानी कि बदल दें, ठीक है। अब देखिए, इस उपाय को करने से भाग्य के जो साथ होता है आपका भाग्य भी चमकेगा, साथ ही साथ धन के मार्ग भी खुलेंगे। यानी कि अगर आपके घर में पैसे नहीं आते थे तो आपके घर में पैसे आएंगे और आपका भाग्य खुल जाएगा और आप जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम, आपके मनचाहा परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिए, उसके बाद करिए। देखिए, अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, गरी क्लेश है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपके बात नहीं मानते, आपके पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अगर आपके घर में कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है, समस्या चल रही है, तो आप इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है चलिए बताते हैं। देखिए, अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर आपके घर में गृह क्लेश रहती है तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। देखिए, लहसुन का ये उपाय बहुत ही कारागार साबित हो सकता है अगर आप इस उपाय को करते हैं, ठीक है। इसे कैसे करना है आपको देखिए, एक पतली डंडी लेना है, ठीक है। आपको एक पतली सी डंडी लेना है। अब उस डंडी में आपको 7 लहसुन की कली डाल देना है। किसमें? उसी डंडी में आपको 7 कली के लहसुन को डालना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 7 कली के लहसुन उस डंडी में डाल दिए हैं, तो उसके बाद आप घर की छत पर इसे रख देंगे। कहाँ पर? घर की छत पर आप इसे रखेंगे। इससे घर से नकारात्मक दूर होती है, साथ ही साथ आपके घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी दूर हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है, यह लहसुन जब आप छत पर रखेंगे, जैसे जैसे यह लहसुन सूखे वैसे वैसे आपके परिवार में प्यार बढ़ेगा। यानी कि लड़ाई झगड़े का माहौल जो है सब कुछ समाप्त हो जाएगा, स्थिति बहुत ही ज्यादा सुधरने लगेगी। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य अपनाएं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय कैसे करना है देखिए, जैसे कि आप किसी काम को कर रहे हैं, आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है, चाहे आप ऑफिस में कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार में कर रहे हैं, कहीं पर भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको सफलता हासिल नहीं हो रहा है, तो आपको इस उपाय को करना है। देखिए, मान लीजिए अगर आप ऑफिस जाते हैं, व्यापार करते हैं, तो जो गेट होता है, जिस गेट से आप अंदर जाते हैं अपने व्यापार करने के लिए, आपको उसी गेट पे ध्यान रखना 5 लहसुन की कलियां लेना है, ठीक है। आप मान लीजिए 5 लहसुन की कली आपको ले लेना है
और उसके बाद आप इसे लाल कलर के कपड़े में लपेट देंगे, ठीक है। यानी कि आपको एक पोटली बनाना है। अब मान लीजिए आपने एक लाल कलर के कपड़े में इसे लपेट दिया, उसे आपने पोटली बना दिया। अब ध्यान रखें कि यह उपाय आप तब करेंगे जब आप अकेले रहेंगे, यानी कि जब इसे आप अपने गिड़ पर लटकाए तो कोई भी आपको देखे ना, कोई भी आपसे कुछ पूछे ना। ध्यान रखना, ऐसा करने से काम में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। जिस भी कार्य में आपको कार्य क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, अगर आपके घर में अक्सर सभी को नजर लग जाते हैं, बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो आपको इस उपाय को करना है नजर दोष को दूर करने के लिए। अगर आपको अक्सर नजर लग जा रही है तो एक नीले रंग के कपड़े आपको लेना है। तो आप पहले एक नीले रंग के कपड़े ले लीजिए और एक लहसुन का टुकड़ा आपको उस कपड़े में बांध देना है, ठीक है। जो नीले रंग के आपने कपड़े लिए हैं उसमें आप एक लहसुन का टुकड़ा बांधना है। इसे अपने घर के दरवाजे पर रखना है, जहाँ से आपको लग रहा है कि यहाँ से लोगों की नज़र लग रही है, ताकि वहाँ पर बांधे जो आदमी को हमेशा देखता रहे। जो नज़र लगने की संभावना वह कम हो जाएगी। यह उपाय नज़र उतारने में मदद करता है। आपको कुछ इस प्रकार से उपाय को करना अवश्य ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय की, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, आप उसको दवाई दिला दिला के थक चुके हैं, साथ ही तरह तरह के उपाय करके भी आप थक चुके हैं, तो आपको एक लहसुन की कली लेनी है। आपको ध्यान रखना है कि जो लहसुन की कली लेनी है वह साफ़ सुथरी होनी चाहिए और उसे जो लोग आपके घर में बीमार रहता है उसके ऊपर से घुमाना है। आपको इस तरह घुमाकर उसे पानी में डाल देना है। ठीक प्रकार करके बीमारियों को रोकने के लिए और नष्ट करने के लिए कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो इस उपाय को आप जल्दी से कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर की सलाह भी लेना और दवा भी करते रहना चाहिए। तो चलिए अब आगे आपको बताते हैं धन प्राप्ति का अचूक उपाय। दोस्तों आपको बता दें कि लहसुन धन प्राप्ति के लिए अचूक उपाय माना जाता है। इसके लिए आपको जो करना है, जो बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया है कि आपको लहसुन की कली लेनी है। जी हाँ दोस्तों, 7 कली लेना है, 7 लहसुन की कली लेना है। ध्यान रखना है कि अब उसके बाद आपको क्या करना है। सोने या चांदी के साथ, जो सोना होता है या फिर चांदी होता है उसके साथ आपको पूजा स्थल पर रखना है। जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं माता लक्ष्मी का, वहीं पर आप उस कली को रख देना है। यानी कि इन लहसुन की कलियों को आपको वहाँ रख देना जहाँ पर यह उपाय धन प्राप्ति के लिए सहायता प्राप्त जरूर करता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं आपके घर में धन प्राप्ति अवश्य ही होगी। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी होता रहेगा। माता लक्ष्मी का आगमन भी आपके घर में अवश्य ही हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि लहसुन के कितने चमत्कारी फ़ायदे होते हैं। साथ ही आपके घर परिवार में कैसे लहसुन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बहुत से बालाजी के भक्त लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि बालाजी महाराज पर लहसुन प्याज का भोग कभी भी या किसी भी देवी देवता पर लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाया जाता है। तो आपको ये सावधानी से इसका यूज करना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि खासकर मंगलवार वाले और दिन, शनिवार वाले दिन, खासकर मंगल और शनि को कभी भी लहसुन का प्रयोग ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथ ही वीडियो अगर आपकी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि औरों को भी बागेश्वर धाम सरकार और बालाजी महाराज के अनेक प्रकार के उपाय देखने और सुनने को मिलते रहे।